आई एम हियर वंस अगेन बिफोर यू विद ए न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस चैनल को अपना मान करके सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एक ही चैनल पर आपको 10th और 12th दोनों क्लासेस का संपूर्ण सिलेबस इंग्लिश सब्जेक्ट का अवेलेबल करवाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर बच्चा फायदा उठा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज 12th क्लास के लिए नई पॉइंट जो वो लेके आए हैं, द नोबल नेचर, यानी कि उदात्त प्रकृति। उदात्त प्रकृति। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। ये कविता जो है वो बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बोर्न इन 1573। उनका जो जन्म था वो 1573 ईस्वी में हुआ, एंड ही वॉज डेड इन 1637, यानी कि उनकी जो मृत्यु थी वो 1637 में हुई। तो इस पोएम के अंदर बताया क्या गया है, ये कंप्लीट पोएम जो है वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है। अभी हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को जो है वो अंत तक देखें। अब देखिए इसमें कंपेयर किया गया है। कंपेयर के मतलब तुलना करना। पहले तो हम पोएम के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि इसमें किया क्या है। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है ह्यूमन लाइफ की, और वो भी प्रकृति से, कि किस प्रकार से मानव जीवन जो वो प्रकृति से या प्रकृति से जुड़ा हुआ है, या फिर प्रकृति से तुलना करके हमें यह बताया गया कि कौन सा जीवन बेहतर है। और उसके लिए उन्होंने प्रकृति के दो एग्जाम्पल जो वो लिए हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने लिया है ओक के पेड़ का, दूसरा लिया है लिली का। अब इन दोनों के फीचर्स जो है वो एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ओक का जो पेड़ है वो 300 सालों तक जीता है। ना तो उसकी लकड़ी काम में आती है, ना ही कोई फल फ्रूट जो है वो काम के होते हैं। तो वी कैन से इट्स ए यूजलेस ट्री, कि बिल्कुल यूजलेस पेड़ है और 300 सालों तक जीता है। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल लिया है लिली का। तो ये मात्र 12 घंटे तक, यानी दिन में खिलता है और रात को उसी रात को मर जाता है। तो 12 आवर्स इसकी लाइफ टाइम है, यानी कि 12 घंटे इसकी लाइफ टाइम है, और 12 घंटे में ये अपनी महक, फ्रेग्रेंस और अपनी ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। अर्थात इसी प्रकार से मानव जीवन को कंपेयर किया गया है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं और अपने जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि बहुत कम समय में अपना नाम जो वो रोशन कर देते हैं, अपने नाम का परचम लहराते हैं। तो कवि जो है उस जीवन को बढ़िया मानता है जो कम से कम समय में अपना नाम रोशन करते हैं, अर्थात अपनी एक छवि बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो चलो ये तो था पोएम का जनरल इंट्रोडक्शन, इसको इसके किस प्रकार से इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है। अब हम चलते हैं पोएम के ऊपर। तो पोएम जो वो अपनी क्या कहती है वो देखिए। अब देखिए, इट इज ग्रोविंग, इट इज नॉट ग्रोविंग। ग्रोविंग यानी वृद्धि करना या विकास करना, बड़ा होना। लाइक ए ट्री, लाइक यानी जैसा, ट्री होता है पेड़, इनकी एक पेड़ की तरह विकास कर लेना, बड़ा हो जाना, वृद्धि कर लेना। इन बुल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, कि इस प्रकार से एक व्यक्ति जो है, यानी कि बुल्क होता है आकार में बड़ा होना, आकार में बड़ा होना, कि पेड़ जो है ओक का जो पेड़ है वो काफी लंबा आकार जो वो ले लेता है, विशाल रूप जो वो धारण कर लेता है। तो आकार में बड़े होने से व्यक्ति जो है वो बेटर भी, यानी कि महान। बेटर का यहां पर अर्थ क्या है? महान, कि वो महान नहीं बनता है। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, एक लंबे ओक की तरह, लंबे ओक के पेड़ की तरह अगर खड़ा रहता है या लंबा जीवन जीता है। कितने सालों का? 300 ईयर्स, 300 वर्षों का।
तो उससे व्यक्ति जो वो महान नहीं बनता है। तो इन दो लाइनों में कवि जो वो क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विकास कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, फिजिकली डेवलप हो जाता है, तो वो व्यक्ति महान नहीं होता। जो कि 300 सालों तक या फिर एक लंबा जीवन जीता है, अपना विशाल रूप धारण कर लेता है, फिजिकल फिटनेस जो अपीयरेंस होता है वो अच्छा होता है, उससे महान नहीं बनता है। टू फॉल, फॉल होता है गिरना। लोग, लोग होता है लट्ठा। लट्ठा समझते हैं आप, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, यानी कि जब लकड़ी सूख करके गिर जाती है तो उसे जो लट्ठा जो है वो बोला जाता है। एट लास्ट अंत में ड्राई यानी सूख कर, बाढ़ मुरझाया हुआ या पत्तियों से रहित, यानी कि बिना पत्तियों के, और सिर होता है मुरझाया हुआ। तो कवि जो वो क्या कहते हैं, ये अपना फर्स्ट स्ट्रेंजा है, इसके अंदर कवि कहते हैं कि पेड़ की तरह विशाल हो जाना, एक लंबा जीवन जीने से व्यक्ति जो है वो महान नहीं बनता है। और लास्ट में वह क्या होता है, एक लट्ठे के समान सूख करके, पत्तियों से रहित और मुरझा करके गिर जाता है। तो देखिए कवि जो है, जो पोइट जो है उन्होंने कंपेयर किया है कि एक ओक का पेड़ है जो कि काफी लंबा होता है, विशाल भी होता है, और लास्ट में जब उसके जो लंबा जो जीवन काल होता है जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में वह सूख कर, पत्तियों से रहित, यानी कि पत्तियां जो वो भी गिर जाती हैं, और मुरझा करके वो क्या होता है, गिर जाता है। अर्थात वह यूजलेस लाइफ जो है वो जीता है, यानी कि उसके जीवन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है और कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से एक मानव का जीवन कंपेयर किया गया है, मानव जीवन को, यानी कि ह्यूमन लाइफ को। उसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भी इसी प्रकार से है कि एक ऐसा जीवन जो कि लंबा होता है, यानी कि काफी लंबे समय तक जीते हैं लोग, और जो कोई भी अच्छे काम नहीं करते हैं, यानी कि अपना नाम भी रोशन नहीं करते हैं और कुछ भी समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो वो जो जीवन होता है वो क्या होता है, यूजलेस जीवन होता है, यानी कि यूजलेस लाइफ, देयर इज नो सेंस ऑफ दिस लाइफ, यानी कि इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। अब चलिए देखिए सेकंड स्ट्रेंजा में आते हैं। ए लिली, लिली को बोलते हैं कुमुदिनी। ए डे, यानी कि लिली का फूल एक दिन में खिलने वाला। इज फेयरर, फेयरर होता है खिलना। फॉर इन मई, मई के अंदर, यानी कि जो मई का जो महीना है उसके अंदर ये जो फूल है वो खिलता है, यानी कि गर्मियों के दौरान, समर में। ऑल्दो, यद्यपि। इट फॉल, फॉल होता है गिरना, एंड डाई, डाई होता है मरना, दैट नाइट, यानी कि उसी रात। कवि जो है वो कहते हैं कि एक लिली का फूल है जो कि एक दिन का होता है। इज फेयरर फॉर इन मई, जो कि मई के महीने में खिलता है। ऑल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात मर जाता है, गिर जाता है। अर्थात इसकी जो लाइफ है इस फूल की वो मात्र 12 घंटे है, यानी कि 12 घंटे के अंदर ये जन्म भी लेता है और मर भी जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, प्लांट होता है पौधा, फ्लावर होता है फूल, और ऑफ लाइट, लाइट होती है रोशनी। अर्थात कवि जो वो क्या कहते हैं कि यह पौधा और फूल जो वो किसका है, रोशनी का है। तो कवि जो वो यहाँ पर, जो पोइट जो वो यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं कि इट इज द फ्लावर ऑफ लाइट, क्योंकि यह दिन के समय में खिलता है, तो इसलिए कवि ने इसे फ्लावर ऑफ लाइट की संज्ञा दी है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, स्मॉल का मतलब छोटा, प्रोपोर्शन होता है अनुपात। वी जस्ट ब्यूटीज सी, ब्यूटीज होती है सुंदरता, सी यानी देखना। अर्थात हम इस छोटे से जीवन काल का जो अनुपात है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, केवल सुंदरता देखते हैं। सुंदरता देखने से मतलब है ये जो प्रोपोर्शंस है, अनुपात, ये क्या है, 300 साल, ये तो है ओक के पेड़ का जीवन, और मात्र 12 घंटे,
ये जो जीवन काल है ये है लिली का। तो इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत छोटा अनुपात ये हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो तो 100 साल तक जीता है और एक जो व्यक्ति है वो 20 साल में अपना नाम रोशन कर जाता है। तो उन दोनों के लाइफ टाइम को यदि देखा जाए, जीवन काल को देखा जाए, तो एक छोटा सा अनुपात जो है वो बन जाता है। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में बी परफेक्ट। इस छोटे से, शॉर्ट होता है छोटा, मेजर होता है मापन, लाइफ में परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण, जीवन जो है वो परिपूर्ण बन जाता है। यानी कि छोटे से अनुपात में, या अर्थात छोटा जीवन जिसके अंदर हम अच्छे कर्म करते हैं, साहसिक कारनामे करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो वही जो जीवन होता है वो परफेक्ट लाइफ होती है। तो जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि ऐसी लाइफ जिसके अंदर अच्छे कर्म किए गए हो, समाज के लिए कुछ किया गया हो, वो जीवन बेटर होता है बजाय उस जीवन के जिसके एक लंबे जीवन में हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये थी अपने पॉइंट। मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ की भांति विशाल हो जाना, वृद्धि कर जाना, बड़ा हो जाना, इन बुक डॉट मेक मैन बेटर भी, इससे व्यक्ति जो है वो महान नहीं बन पाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या एक ओक के पेड़ की तरह लंबे समय तक खड़े रहना, 300 सालों तक, अर्थात 100-150 सालों तक जीना। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और जो कि अंत में क्या होता है, एक लट्ठे के समान गिर जाता है, ड्राई सूख करके, बाल पत्तियों से रहित और मुरझा करके, अर्थात उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार से एक मानव का जीवन जो कि काफी लंबे समय तक जीता और कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं करता है, ना ही वह कुछ देश के लिए, समाज के लिए करता है, तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो उस जीवन जो है वो क्या है, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। दूसरे स्टेंजा में बताया है ए लिली ऑफ ए डे, कि एक दिन में खिलने वाला लिली का फूल इज फेयर फॉर इन मई, जो कि मई के महीने में खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह उसी रात गिर जाता है और मर जाता है, अर्थात उसका बहुत ही संक्षिप्त जीवन है, बहुत ही छोटा जीवन है, शॉर्ट लाइफ है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, जिसे कि कवि जो है वो क्या कहते हैं कि यह पौधा और फूल जो वो किसका है, रोशनी का है। इसे रोशनी का क्यों कहा गया है, बिकॉज इट फेयर इन डे टाइम, क्योंकि यह दिन के समय में खिलता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इस छोटे से अनुपात के अंदर, यानी कि जीवन रूपी जो अनुपात है, एक तो 20 साल जीता है, एक 100 साल तक जीता है, अर्थात यहाँ पर एक दिन में खिलने वाला और यहाँ पर 300 साल तक जीने वाला, तो दोनों में बहुत ही छोटा अनुपात हो जाता है। वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल सुंदरताएं देखते हैं। ब्यूटीज का मतलब रंग रूप में सुंदर नहीं, गुणों में सुंदरता, कि अच्छे जो लोग होते हैं, कौन होते हैं अच्छे लोग, जो अच्छे काम करते हैं, उन्हें ही अच्छे लोगों की संज्ञा दी जाती है, तो हम उनके गुणों की सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और इसी छोटे से मापन में अपना जीवन जो वो परिपूर्ण हो जाता है। अब देखो हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो कुछ करते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपकी टिप्स पे अभी भी वीडियो देखते देखते आपके याद भी हो जाएंगे। तो देखिए अपना पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट टू सिंबल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। किस कविता के अंदर दो सिंबल जो है वो कौन से लिए गए हैं, तो सीधी सी बात है, दो सिंबल कौन से हो गए, एन ऑफ ट्री और दूसरा हो गया लिली फ्लावर, यानी कि एक तो ओक का पेड़ लिया गया है और दूसरा लिली का फूल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए लिली ट्री या लिली फ्लावर। जो लिली का जो फूल है उसकी विशेषताएं क्या है, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इट फेयर इन मई एंड इट्स लाइफ टाइम इज ओनली 12 hours एंड इन हिज शॉर्ट लाइफ इट अट्रैक्ट्स ऑल द पर्सन। यानी कि ये मई के महीने में खिलने वाला फूल है, इट इज द फ्लावर ऑफ लाइट, रोशनी का फूल है,
और यह इसका जो जीवन काल होता है वो मात्र 12 घंटे का होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन जो वो बना सकते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री, कि ओक का जो पेड़ है उसकी विशेषताएं क्या है। तो ओक का जो पेड़ है काफी लंबे समय तक जीने वाला, यानी कि उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 300 ईयर्स होती है। दूसरी, ये लास्ट में सूख करके ड्राई, बाल्ड और सीयर इसके रूप में ये जो वो गिर जाता है, अर्थात। और इसका फिजिकल अपीयरेंस देखें तो इट्स ए ह्यूज ट्री, यानी कि बहुत ही विशाल जो है वो पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। कि इस कविता के अंदर कवि जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड virtuous deeds इट्स ए परफेक्ट लाइफ, यानी कि पोइट के अनुसार हम वही जीवन जो है वो परिपूर्ण होता है जिसके अंदर अच्छे काम किए जाते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द पोइट say to the lily flower of the flower of light, कि कवि जो है वो लिली के फूल को रोशनी का फूल क्यों कहता है, बिकॉज इट फेयर्स इन डे टाइम, क्योंकि यह दिन के समय में खिलता है। तो ये थे अपने क्वेश्चंस। अब आप अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको ये पॉइंट जो है वो कैसी लगी, कितनी समझ आई और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।